जी लास्ट टाइम हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की और उसके मतलब का कुछ रिजल्ट्स किए। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स करनी है। पहले एग्जाम्पल हमारे पास, शो डैट a माइनस बी डिवाइड्स a n माइनस बी एन वेयर a b n बिलोंग्स टू z। ये तीनों इंटीजर्स हैं विद a इज नॉट इक्वल टू b। a का b के इक्वल उसने क्यों कहा हुआ कि a b के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर a और b इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये नंबर जीरो बन जाएगा, बल्कि ये भी जीरो बन जाएगा। जीरो से हम डिवीजन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने कहा हुआ कि इज़ नॉट इक्वल टू बी। और n आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब n जीरो हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन होगा ये इंटीजर ही। तो स्टार्ट करते हैं जी इस तरह के रिजल्ट्स को जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात चले। हमने देखा है कि हम इस तरह के रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना होता है भला, मैं आपको याद करवा दूं। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव कर लेते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर क्या है भला, चूँकि हम पहले ये देखें, हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगा किस पे रहे हैं, ए बी पे या एन पे लगा रहे हैं। हम पावर पे लगाएंगे, एन पे लगाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये स्टार्ट कर रहे हैं हम जीरो या जीरो से बड़े नंबरों के लिए, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो के लिए हम प्रूव करेंगे, के लिए सपोज करके k+1 के लिए हम प्रूव कर देंगे। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर होता है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो साबित हो जाएगा कि ये जो रिज़ल्ट है ये तमाम तर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, एस ऑफ एन हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, a माइनस बी डिवाइड्स a n माइनस बी टू दी n। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी जी। तो स्टेप 1 में क्या करना होता है, हमने स्टेप 1 में हमने जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हमने प्रूव करना होता है। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n पे लगा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी भला, 0। फॉर n इज इक्वल टू 0, a टू दी n माइनस b टू दी n, ये क्या बन जाएगा जी, a टू दी 0 माइनस b टू द 0 क्या बन जाएगा जी, 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0। तो अब राइट्स यानी ये नंबर 0 बन चुका हुआ है और ये नॉन जीरो है। ये नंबर नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि हमने कहा हुआ कि a b के इक्वल नहीं है। तो a माइनस बी जीरो नहीं होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि a b के बराबर नहीं था। और क्लियरली हर नॉन जीरो नंबर जीरो को तो डिवाइड करता ही है, ऐसा हम प्रूव भी कर चुके हुए थे। लास्ट एक जो हमने रिजल्ट किया था डिविजिबिलिटी का, उसमें ये चीज़ थी कि जीरो को हर नंबर जो है वो डिवाइड करेगा, हर इंटीजर डिवाइड करेगा, बशर्ते कि वो नॉन जीरो हो। तो a माइनस बी नॉन जीरो है, ये डिवाइड करेगा जीरो को। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि s ऑफ ज़ीरो जो है ट्रू है, इम्प्लाइज s ऑफ ज़ीरो इज़ ट्रू। उसके बाद हमने क्या काम करना होता है जी स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमने क्या काम करना होता है, आपको पता है कि स्टेप 2 में हम k के लिए सपोज कर लेंगे कि k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है और k+1 के लिए हम प्रूव कर देंगे। क्या करना है जी हमने, s ऑफ k इम्प्लाइज s ऑफ k+1। क्या मतलब है इस बात का कि हम सपोज कर लेंगे कि रिजल्ट जो है हमारा वो k के लिए ट्रू है, इम्प्लाइज दैट मतलब इसको मानते हुए हम प्रूव करेंगे कि जो रिजल्ट है हमारा वो k+1 के लिए भी ट्रू है। तो k के लिए पहले रिजल्ट बनाते हैं, वेयर लिख देते हैं जी, वेयर s ऑफ k क्या है हमारे पास, s ऑफ k होगा हमारे पास कि a माइनस बी डिवाइड करता है a टू द k माइनस b टू द k को। और s ऑफ k+1 क्या होगा, s ऑफ k+1 हमारे पास होगा a माइनस बी डिवाइड्स करता है a टू द k+1 माइनस b टू द k+1 को। अब इन दोनों में से हमें गिवन कौन सा है और कौन सा प्रूव करना है जी। फर्स्ट वाला गिवन है, जो गिवन है उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। प्रूव करना है हमने a माइनस बी डिवाइड करता है a टू द k+1 माइनस b टू द k+1 को। इसको हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको नाम दे दिया क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब ये देखें a माइनस बी अगर a टू द k माइनस b टू द k को डिवाइड करता है, ये बात हमें गिवन है, तो जाहिर है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो क्या है बोला, a टू द k माइनस b टू द k को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू सम इंटीजर, यानी ये
इसके फैक्टर बन जाएंगे, जिनमें से एक फैक्टर होगा a माइनस बी और दूसरा फैक्टर डेफिनेटली कोई इंटीजर होगा। फ्रॉम 1 वी कैन राइट a to the k minus b to the k is equal to a minus b into m for some, लिख देंगे यहाँ पर for some m belongs to z, m कोई सा भी इंटीजर है हमारे पास। तो अब जी बेशक आप इसको भी नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि a माइनस बी डिवाइड करता है a टू द k प्लस 1 माइनस b टू द k प्लस 1 को। और जब भी हमने ऐसा करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसको डिवाइड होना होता है हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाए जिनमें से एक फैक्टर ये हो। तो हम इसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर a टू द k प्लस 1 माइनस b टू द k प्लस 1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए आप देखें कि हमें एक टर्म खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है। वो कौन सी टर्म हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने बनाना यहाँ पर क्या है, हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। a टू द k माइनस b टू द k इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू एम, इस चीज़ का हमने चूँकि इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर लेके आनी है किसी भी तरीके से, a की पावर k माइनस b की पावर k लेके आना है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, सबसे पहले तो अब ये काम करें कि आप इसको a टाइम a टू द k लिख लें माइनस b टाइम b टू द k लिख लें, जिससे हमें ये नज़र आ जाए a टू द k और b टू द k यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें कोई एक टर्म इसमें ऐड भी करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बेसिकली ये चीज़ लेके आनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए a है, a टू द k है, हम क्या चीज़ लानी चाह रहे हैं, हम यहाँ पर a टू द k लाना चाह रहे हैं। a टू द k यहाँ पर हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये कि a जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो हमें किसी ऐसी टर्म को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है जिसके साथ a लाजमी हो। क्यों, हमने क्यों ऐसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है जिसके साथ a लाजमी हो, ताकि a यहाँ से आ जाए कॉमन, a कॉमन आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, a टू द k, और फिर यहाँ पर क्या बचना चाहिए, a तो कॉमन आ गया। अगर मैंने साथ सिर्फ a ही ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो a को कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा a टू द k और यहाँ से बच जाएगा 1। मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे a टू द k माइनस b टू द k चाहिए, लिहाजा यहाँ पर मुझे b टू द k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने a इंटू बी टू द k ये टर्म खुद से सब्ट्रैक्ट की और इसे खुद से मैं ऐड भी कर देता हूँ ताकि बैलेंस रहे, और ये टर्म हमारे पास पहले से मौजूद है b इंटू बी टू द k। अब आप देखें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसी टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इसलिए किया a आ जाएगा कॉमन, यहाँ से a कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या बच जाएगा, a टू द k माइनस का साइन, a कॉमन आ गया, बाकी बचा b टू द k, और यही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए थी। क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमने उसका यूज़ करना था यहाँ पर। प्लस यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से देखें आप b टू द k कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a माइनस बी। और अब आप देखें इक्वलिटी 2 जो है हमने जो बना रखी हुई है a टू द k माइनस बी टू द k, ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी इंटू एम के। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर a इंटू यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इंटू एम, ये हमने किसकी जगह यूज़ किया, a टू द k माइनस बी टू द k की जगह a माइनस बी इंटू एम यूज़ किया, इक्वालिटी 2 का यूज़ किया, प्लस b टू द k इंटू a माइनस बी हमारे पास पहले से पड़ा हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वालिटी 2। अब देखें कि a माइनस बी इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, a माइनस बी आप कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर a के साथ m प्लस यहाँ से क्या बचेगा b टू द k। आप देख सकते हैं a इंटीजर था, m भी इंटीजर था, b भी इंटीजर था, k भी इंटीजर था, इंटीजर की पावर k इंटीजर, और इस इंटीजर को आपने इसमें ऐड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर, इन दोनों का सम भी इंटीजर, यानी ये वाला जो नंबर है ये आपके पास एक इंटीजर आ चुका है। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे था a टू द k प्लस 1 माइनस बी टू द k प्लस 1, यानी आपने देखा कि a टू द k प्लस 1 माइनस बी टू द k प्लस 1 किसकी इक्वल है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, जिनमें से एक फैक्टर a माइनस बी है और दूसरा फैक्टर आपके पास जो भी है हमें से गर्ज नहीं है, हमें इतना पता है कि वो एक इंटीजर है। तो साबित हो चुका है यहाँ पर
कि a माइनस बी जो है डिवाइड कर रहा है a टू द k प्लस 1 माइनस b टू द k प्लस 1। तो साबित हो चुका है कि s ऑफ k प्लस 1 जो है वो ट्रू है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन S of n is true। जी एक और एग्जांपल करते हैं हम। ये क्या है, हमने प्रूव दैट a प्लस बी डिवाइड्स a टू द n प्लस b टू द n वेयर a b बिलोंग्स टू z विद a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी। अब की बार a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी इसलिए कहा होगा कि a प्लस बी कहीं जीरो ना हो जाए। एंड n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n क्या है जी हमारे पास, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वही काम हमने ये n पे लगाना है इंडक्शन। n पे इंडक्शन लगाकर इसको प्रूव करेंगे। s ऑफ n लिखते हैं हमारे पास। s ऑफ n क्या है, a प्लस बी डिवाइड्स a टू द n प्लस b टू द n। और उसके बाद हमने स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करना है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n पॉजिटिव भी है और ऑड इंटीजर भी है। अगर हम ऑड इंटीजर्स की बात करें तो वो होते हैं, कौन से होते हैं बोला ऑड इंटीजर्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। इनमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। हम पॉजिटिव वालों की बात कर लें तो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो होंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है जी, जो लीस्ट वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो देखते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है जी हमारे पास, 1। तो 1 हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू। इसके लिए हम प्रूव करेंगे अपना स्टेप 1 क्या होगा, s ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने प्रूव करना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास a टू द n प्लस b टू द n, ये क्या बनता है बोला, a टू द 1 प्लस b टू द 1, ये बनेगा a प्लस b। और क्लियरली a प्लस b जो है वो डिवाइड कर रहा है a प्लस b को, क्योंकि हमने देखा कि a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी था, यानी a प्लस b जो है ये ज़ीरो नहीं है। तो प्रूव हो गया कि s ऑफ 1 जो है इज ट्रू है। हमारे पास s ऑफ 1 ट्रू हो गया। अब हमने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में आप जानते हैं क्या करना पड़ता है। स्टेप 2 में s ऑफ k की मदद से s ऑफ k प्लस प्रूव करना होता है। यहाँ पर मैंने लिखा कुछ नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आमतौर पर हमें यही लगता है कि हमने s ऑफ k की मदद से s ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है। आमतौर पर ऐसा ही करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आम नहीं है। यह सिचुएशन कुछ खास है। खास सिचुएशन क्या बोला कि n हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर गिवन है। स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हमने प्रूव कर लिया होगा। अब 1 की मदद से हमने अगला ऑड इंटीजर देखना है वो क्या है। हमने लिखे हुए यहाँ पर 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया होगा, तो k इस वक्त 1 है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 तो ऑड है ही नहीं। नेक्स्ट तो ऑड 3 है, तो वो किससे बनेगा, k प्लस 2 से बनेगा 3। अगर k की जगह हम 3 ले लें तो फिर k प्लस 1 बन जाएगा 4 तो ऑड है ही नहीं। तो अगला ऑड हमारे पास कौन सा, 5, तो वो भी किससे बनेगा, k प्लस 2 से बनेगा, डेट विल बी 5। तो सिर्फ ये फर्क पड़ता है आम हालात में s ऑफ k से हमने s ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना होता है, जबकि यहाँ पर n जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पर हमने s ऑफ k के जरिए s ऑफ k प्लस 2 को प्रूव करना है। यानी s ऑफ k को सपोज करना है कि ये ट्रू है और इसकी मदद से s ऑफ k प्लस 1 नहीं s ऑफ k प्लस 2 को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं जी s ऑफ k क्या है यहाँ पर और s ऑफ k प्लस 1 क्या है। s ऑफ k क्या है जी, s ऑफ k होगा कि a प्लस b डिवाइड्स a टू द k प्लस b टू द k, और s ऑफ k प्लस 2 क्या होगा हमारे पास, ये होगा a प्लस b डिवाइड्स a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2, ये होगा जी हमारे पास s ऑफ k प्लस 2। अब इनमें से हमें गिवन कौन सा है और प्रूफ कौन सा करना है। डेफिनेटली हमें ये गिवन है और इसके इस्तेमाल से हमने ये प्रूव करना है। इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट 1 का।
और इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है। लो जी, बाय वन क्या है जी, a प्लस बी डिवाइड कर रहा है a टू द k प्लस b टू द k को। इसका क्या मतलब है, ये इंटीजर इस इंटीजर को डिवाइड कर रहा है। अब डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है जी, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके बनेंगे फैक्टर, जिनमें से एक फैक्टर होगा ये और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं a टू द k प्लस b टू द k इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम m फॉर सम m बिलोंग्स टू z, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने जो प्रूफ करना है, प्रूफ हमने क्या करना है बोला, s ऑफ k प्लस 2 प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। s ऑफ k प्लस 2 क्या बनेगा वो हमने बना रखा होगा। क्या है s ऑफ k प्लस 2, हमने साबित करना है कि a प्लस बी डिवाइड कर रहा है a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2 को। तो किसको हमें करना पड़ेगा कंसिडर जी, इस चीज़ को कंसिडर a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2। हमने बनाने हैं इसके फैक्टर, जिनमें से एक फैक्टर क्या हो a प्लस बी और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर होना चाहिए। तो देखते हैं जी हम इसके फैक्टर कैसे बना सकते हैं। a टू द k प्लस 2, सबसे पहले चूँकि हमने इसमें ये चीज़ लेके आनी है, इसका इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ करना है, और ये a टू द k प्लस b टू द k है, मतलब a की पावर k आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं a स्क्वायर सेपरेट करते हैं, a टू द k सेपरेट करते हैं, और ऐसे ही b में भी b स्क्वायर इंटू b टू द k। अब जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था, एक टर्म हमें खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। वो टर्म कौन सी है जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, उसका तरीका क्या होता है बोला, एक तो ये चीज़ है, हमने ये चीज़ लेके आनी है, इसका इस्तेमाल करना है, इसमें ये चीज़ लेके आनी है। हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक चीज़ खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब कौन सी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैंने क्या लेके आना है, a टू द k प्लस b टू द k, ये हर बार हम करते हैं। इस चीज़ को जो कि हमने इस्तेमाल करना है, इसको सपोज किया होगा, इसका इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ यहाँ पर लेके आएंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना इसको। तो हमने a टू द k प्लस b टू द k लेके आना है। एक टर्म मैंने खुद से अब की बार ऐड करनी है। वो कौन सी टर्म मैंने ऐड करनी है, जाहिर है मुझे a स्क्वायर तो लाजमी यहाँ पर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैं a स्क्वायर को कॉमन लूँगा यहाँ से, तो ये a स्क्वायर यहाँ से ख़त्म होगा और a टू द k बचेगा। लेकिन a टू द k के साथ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर b टू द k भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर b टू द k लगाना है, ताकि मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ और बाकी यहाँ से बचेगा a टू द k प्लस यहाँ से बचे b टू द k। सेम वही चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन अगर इस चीज़ को मैंने खुद से ऐड किया है तो खुद से मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये टर्म हमारे पास पहले से ही मौजूद है b स्क्वायर इंटू b टू द k। अब आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो a टू द k प्लस b टू द k बन गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b टू द k। तो नेगेटिव के साथ आप b टू द k कॉमन ले लें, b टू द k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा हमारे पास b स्क्वायर। जी यहाँ पर a टू द k प्लस b टू द k हमारे पास इक्वेशन 2 में ये बना हुआ है a प्लस बी इंटू एम। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एम माइनस बी टू द k, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर मान रहे हैं, ये बना दें। क्यों मेरे जहन में आएगा कि मैंने इसके फैक्टर लाजमी बनाने हैं, डेफिनेटली मैंने a प्लस बी को साबित करना है कि वो डिवाइड कर रहा है a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2 को। मैंने यहाँ पर मल्टीपल के फॉर्म में लेके आना किसको, a प्लस बी को। तो यहाँ पर तो a प्लस बी आ गया, अब यही यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि मैं इसको कॉमन ले लूँ, हमारे मल्टीपल में a प्लस बी बन जाए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बना लेते हैं जी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ऐसा करने से ये a प्लस बी यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा जी, a स्क्वायर के साथ m। जी क्या करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी कॉमन लिया हमने, a प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा a स्क्वायर इंटू एम, नेगेटिव साइन b टू द k, और यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया, क्या बचा a माइनस बी। तो हमने ये चीज़ लिख दी। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर क्या पड़ा हुआ बोला, a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2, और ये आपके पास a प्लस बी आ गया। और अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, आप इसको देख लें। a इंटीजर था, m इंटीजर था, b भी इंटीजर था। अब इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर, b की पावर k भी इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर। ये एक इंटीजर ही होना है।
अब ये अगर इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सेट, और साबित हो चुका है यहाँ पर कि हमने इस चीज़ की यानी a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2 के फैक्टर बनाए, जिनमें से एक फैक्टर a प्लस b है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये इंटीजर है। साबित हो गया यहाँ पर कि a प्लस b जो है वो डिवाइड कर रहा है a टू द k प्लस 2 प्लस b टू द k प्लस 2 को, और यूँ साबित हो गया। हेंस हमने क्या काम किया, s ऑफ k इम्प्लाइज दैट s ऑफ k प्लस 2, एस ऑफ के अगर ट्रू है तो फिर एस ऑफ के प्लस 2 भी ट्रू है। तो ऐसा करने से बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या बात साबित कर चुके हैं कि एस ऑफ एन ही बेसिकली ट्रू है। जी एक और एक्सरसाइज है, कहता है प्रूव दैट a प्लस बी डिवाइड्स a टू द n माइनस b टू द n। पहले यहाँ प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है, साथ में बाकी सारा कुछ तो वैसे ही है, a इज़ नॉट इक्वल टू माइनस बी पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर चेंज ये है कि n इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहले ऑड इंटीजर था, अब हमारे पास क्या है, n एक इवन इंटीजर है। तो इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है, वैसे ही सेम ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ ये वैसे ही आपने प्रूफ इसका लिखना है। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव की बात कर रहा है, ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, ज़ीरो न्यूट्रल होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो वो कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, वो कहाँ से शुरू होंगे जी, वो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्या होगी, 2। आपने स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपने फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए आपने इसको प्रूव करना है। ये काम करने के बाद आपने वही काम करना है जी, एस ऑफ के को सपोज कर लेना है और एस ऑफ के की मदद से एस ऑफ के प्लस 2 जो है प्रूव कर देना है। तो उसका प्रोसीजर सेम वही होगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया। आप इसको खुद कर सकते हैं, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है।